हे बड़ी, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब चंगा। आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जेई विद अस। आओ मिल के क्रैक करते हैं जेई को। कुछ मेरे बारे में, मैं हूँ आपका फ्रेंड, आपका कोच धीरेन। ठीक है, मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज़। और आज मैं इस नेम रिएक्शन की सीरीज़ में बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन एक रिएक्शन लाया हूँ, जिसका नाम है वुल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट की कैटेगरी में आता है। कैसे देखते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, हम सब आपसे डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं अपने वुल्फ रीअरेंजमेंट को। कैसे, क्या रिएक्शन कहता है, क्या इसका काम है, आइए जानते हैं। फिर इसकी मैकेनिज्म के साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, एज पर रूल भाई, वुल्फ रिएजेंट एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे साथ लगी है उसका नाम है अल्फा डायएजो कार्बोनिल कंपाउंड्स। किस में कन्वर्ट होना है? कीटीन में कन्वर्ट होना है। किससे होना है? लॉस ऑफ नाइट्रोजन के से होना है। इसके अलावा फॉलोड बाय 1,2 रीअरेंजमेंट। मतलब देखो, बहुत कुछ होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? हमको अल्फा डायएजो कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। जनरली अपन लोग अल्फा डायएजो कीटोन लिखते हैं। जैसे एक बहुत बहुत बेहतरीन सा नाम है इसका, अल्फा डायएजो कीटोन। इट्स लाइक कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं अल्फा डायएजो कीटोन। सभी को पता है दोस्तों, अल्फा क्यों बोलूँगा, डाय क्यों वर्ड यूज़ किया है, एजो वर्ड क्यों किया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें अपन लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? कीटीन में। ठीक है, बहुत गजब सा नाम है, कीटोन की छोटी बहन, है ना। ऐसे बस बता रहा हूँ, बट रियलिटी कीटीन बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरमीडिएट है। आगे चल के इसको अपन लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो अल्फा डायएजो कीटोन से कीटीन में कन्वर्ट करना है। इसी को मेन वुल्फ रीअरेंजमेंट बुलाते हैं। इसके बाद आप इसका एप्लीकेशन कुछ इस तरह लेते हो कि इसके बाद आप इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो। और अटैक जैसे न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आप अल्कोहल लेते हो, पानी लेते हो, अमाइंस लेते हो। इससे आपको मिलता क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स मिलते हैं। तो इसका जो मेन कैप्सूल है, जो हमारा मेन मोटिव है, वो ये है कि अल्फ़ा कीटोन की हेल्प से, कार्बोनिल कीटोन की हेल्प से अपन लोग कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। ठीक है, तो आइए इसके डेप्थ में जाते हैं, कैसा ये रिएक्शन काम करती है। तो देखिए, इसका नाम मैंने आपको बताया, इसका नाम अल्फा डायएजो कीटोन है। अब इसके नाम को पकड़ेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दोस्त कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या? नो डाउट। देखो कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 थे, 5 3 यहाँ से 8 1 9, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया इसलिए पॉजिटिव लगा दिया। कार्बन 4 होते हैं आउटर मोस्ट में, 3 7 और एक नेगेटिव से उसने ऑक्टेट पूरा किया 8। ठीक है, तो आप इसी को बोलते हो। अच्छा, अल्फा क्यों? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। डायएजो, एजो क्यों वर्ड यूज़ करते हैं? एंड डबल बॉन्ड एंड या एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड के लिए। कीटोन आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये आपको दोस्त एलिफेटिक फॉर्म में मिलेगा, ये आपको एरोमेटिक फॉर्म में मिलेगा। इवन हम लोग इसको मेन साइक्लिक में भी देखते हैं। इसका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका ये फॉर्म है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, वो तो आप चार्ज के साथ खेल रहे हो। इवन ये एलिफेटिक में आ गया, ये साइक्लिक एलिफेटिक में आ गया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ ऑब्जर्व करते हो। सम टाइम इसको अपन लोग इसको यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे बंदे बेंजीन, यहाँ ऐसे कर दिया और इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो इन तरह तरह की नेम रिएक्शंस हैं। कैसे इन नेम रिएक्शंस को टैकल करेंगे, क्या इसमें लगने वाला है, क्या डालते हैं। तो जनरली इसमें अपन लोग Ag2O का सहारा लेते हैं। हाँ, हो सकता है आपके बुक्स में लाइट और हीट दे रखी हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने के बाद आप कीटीन बनाते हो। क्या बनाते हो? कीटीन बनाते हो। तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि मैं चाहे इस फॉर्म को लूँ, चाहे नंबर 1 फॉर्म, चाहे नंबर 2 फॉर्म और चाहे नंबर 3 फॉर्म, इन तीनों फॉर्म को Ag2O में डाल के बाय द हेल्प ऑफ UV लाइट और हीट आप किस में कन्वर्ट करोगे? कीटोन में कन्वर्ट करोगे। कीटोन में कीटीन में। और कीटीन के बाद we will convert to the carboxylic acid and their derivatives by attacking the nucleophile.
ठीक है दोस्तों, तो कैसे कैसे इसका काम होता है, कहाँ से बनता है, इवन ये जो अल्फा डाई एजो कीटोन जिसको आप बोल रहे हो वो भी कहाँ से आया, तो हम ये भी देखेंगे। बट अभी जो हमारा सबसे पहला मोटिव है कि आप अल्फा डाई एजो कीटोन को कीटीन में कैसे कन्वर्ट करते हो, क्या इसके पीछे मैकेनिज्म छुपी हुई है, आइए इसके बारे में देखते हैं, फिर आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए लिखने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ रीअरेंजमेंट। देखो दोस्त, नाम दिया हुआ है रीअरेंजमेंट, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रीअरेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या रीअरेंज हो रहा है, कैसे रीअरेंज हो रहा है। तो शुरुआत इसका स्टार्टअप कुछ ऐसे है। ये दोस्त आपके सामने एक फॉर्म दे रखा है, ये फॉर्म। ठीक है, आप इसको रेजोनेंस के थ्रू चाहे तो उसको आप ऐसे लिखो, चाहे तो आप इसको ऐसे लिखो, इट्स अप टू यू। मैं इसको यहाँ की जगह एक बार यहाँ करके लिख दे रहा हूँ दोस्त, हो सकता है कि आपको वहाँ नज़र ना आए। ठीक है, अब रेजोनेंस की हेल्प से वापस ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ जाएगा। मतलब आपने एक बार रेजोनेंस करा के इसको यहाँ किया और फाइनली आप कुछ यहाँ पे आके अटके हो। ठीक है, और प्लस आपने नाइट्रोजन गैस बाहर निकाली। ठीक है, इस रिएक्शन को जो ड्राइविंग फोर्स है वो नाइट्रोजन गैस का निकलना है। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्त, ये यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन दिखाई दे रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जब भी आपको दिखाई देगा, तो या यूँ कहूँ कार्बन ना बोल के अच्छा वर्ड है कि यहाँ पे आपको कार्बीन टाइप दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, हमने दो फॉर्म की कार्बीन पढ़ी थी, सिंगलेट फॉर्म एंड ट्रिपलेट फॉर्म, तो ये कुछ ऐसा ही है। प्लीज़ ये लोन पर मत समझिएगा, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सिंबल दिखाते हैं। जब भी दोस्त आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप हमेशा रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते हो, और जब भी आप रीअरेंजमेंट करते हो तो इसको अपन लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट या माइग्रेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन। आप इसको लिख सकते हो, ये आपका जो रीअरेंजमेंट है ये आपका कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट है, कार्बन से कार्बन की तरफ। ठीक है, इसको भी हम कार्बन बोल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। दोस्त ये इसको रीअरेंज करा दो, और जब आप रीअरेंज कराओगे तो कुछ यहाँ पहुँचोगे, दैट इज सी, यहाँ आया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ये CH, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, और ये R। कार्बन पे नेगेटिव कैसे आ गया, तो दोस्त R ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस कार्बन को दिए, मतलब इस कार्बन ने इस कार्बन को रीअरेंजमेंट के थ्रू दिए, तो यहाँ पे नेगेटिव आया दोस्त, चूँकि इसने एक्सेप्ट किए, और ये वाला बॉन्ड टूटा इसलिए पॉजिटिव आया। और आपको अच्छी तरह पता है कि जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन करेंगे तो आपके सामने बॉन्ड तैयार हो जाएगा, और इसी को अपन लोग नाम देते हैं कीटीन। क्या नाम देते हैं, कीटीन। हमारा मेन मोटिव यहीं आके सॉल्व हो जाता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट यहीं तक होता है। बट चूँकि कभी भी एग्ज़ाम में जब भी जेई में क्वेश्चन पूछेगा तो कीटीन में आके नहीं रोकेगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का आगे चल के अटैक होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, पानी, अल्कोहल, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स वो आके इस पर अटैक करते हैं। कैसे करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आराम से इसको देखेंगे। पहले ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि अपन लोग ने कैसे अल्फा डाई एजो कीटोन की हेल्प से अपन लोग ने कीटीन पहुंचाया। ठीक है, ये काम आप इसमें भी कर सकते हो, एक बार ज़रा देख लो। अगर आपके सामने ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, वही सेम प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस अपन लोग खेलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऑर्बिटल में, यहाँ से और कुछ ऐसे आपको दिखाई दे देगा। फिर आप दोस्त इसको तोड़ोगे बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, और जैसे ही बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस तोड़ोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ पे जो कार्बन है, चाहे तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को। अब यहाँ से बहुत ध्यान से फूक कदम रखना है, जल्दी नहीं मचानी दोस्त। देखो किसका रीअरेंजमेंट होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं किसका रीअरेंजमेंट होता है, तो मैं आपको बता दूं,
कार्बोनिल ग्रुप से बगल वाले जो कार्बन है उससे रीअरेंजमेंट होगा। अब देखो ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन है, ये रीअरेंज करेगा। ठीक है, बच्चे जल्दी जल्दी रीअरेंज नहीं करा पाते हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आप C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप देखिए, उसके बगल में जो ग्रुप लगा है उसका रीअरेंजमेंट कराना है। जब आप इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे तो ये दोस्त पहले आप नेगेटिव लाना की कोशिश करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ये C डबल बॉन्ड O, ये C, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, और यहाँ पे C पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, चाहेंगे तो आप नंबरिंग भी कर सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 दोस्त, 1 2 3 4 5 6। ये 6 वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऑर्बिटल में छोड़ेगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने इसके ऑर्बिटल में छोड़ेगा दोस्त, तो कुछ आपको 5 की रिंग नज़र आ जाएगी, मतलब 6 और 2 की दोस्ती हो गई, और आप कुछ इसको ऐसे लिख पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ। इस पे एक्सेप्ट किया गया है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और ये कुछ ऐसे है। फिर से आप नंबरिंग करना चाहें तो देखिए ये 2 थी, ये 6 थी, ये 5, ये 4, ये 3। बस अब तो जो आपकी कंडीशन आई, आप क्या कर सकते हो, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, है ना, A यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगेन ये आपका क्या तैयार हो गया, कीटीन तैयार हो गया, या इसको आप चाहे तो साइक्लिक कीटीन भी बुला सकते हो। सेम काम मैंने किया, कुछ नया नहीं किया। हाँ, ये बात आप ज़रूर पूछोगे कि सर आपने इसमें रिंग का कॉन्ट्रैक्शन किया है, जबकि हम पढ़ते हैं कि सर कभी भी 6 की रिंग 5 में कन्वर्ट नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, ओनली फॉर वुल्फ रीअरेंजमेंट आप 6 वाली को 5 में कन्वर्ट करते हो, 5 वाली को 4 में करते हो, 4 वाली को 3 में करते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेन ऑफ द रिंग। इसका ख्याल आपको यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे हम कभी भी स्ट्रेन को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेन इन द रिंग। ये बात प्लीज़ आप याद रखिएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इसका ड्राइविंग फोर्स साइक्लिक अल्कीन नहीं है, मतलब साइक्लिक रिंग नहीं है, इसका ड्राइविंग फोर्स कीटीन का फॉर्मेशन है, तो वो वहाँ से अपने आप को स्टेबल करता है। दैट्स वाई अपन लोग यहाँ से 6 को 5 और 5 को 4 और 4 को 3 में इजीली कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर 5 की होगी, यही चीज़ दोस्त अगर यही आपके सामने मैं 5 की रिंग बना दूंगा, कुछ नहीं, वही सेम करके ऐसा करना चाहूँ आपको मैं ऐसे दे दूँ, है ना, ये आपके सामने है डबल बॉन्ड, ये है, तो आपको कुछ नहीं करना, वही काम Ag2O, वही हीट या आप लाइट कुछ भी डाल सकते हो, सीधे 5 से 4 पे पहुँचोगे और बिना कुछ सोचे आप कुछ इसको ऐसे लिख सकते हो, द सेम मैकेनिज्म। ठीक है, तो 5 वाली दोस्त 4 में चली जाएगी। ओके, तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखना है कि वुल्फ रीअरेंजमेंट एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे हम लोग रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करते टाइम उसके स्ट्रेन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो उसका ड्राइविंग फोर्स नहीं है। इसका ड्राइविंग फोर्स कीटीन का फॉर्मेशन होना है, और कीटीन इसको अपने आप स्टेबल कर देता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, परेशान करने के लिए थोड़ा लेवल और बढ़ा देगा, ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। ये कभी कभी एग्ज़ाम में परेशान करता है, समथिंग लाइक एक आध क्वेश्चन जी, वो भी एडवांस में, मेंस में तो एकदम नहीं परेशान करेगा दोस्त। ये ऐसे करके Ag2O डाल के प्रोडक्ट बनवाएगा आपसे। ठीक है, तो अभी आप सीख क्या है, वो 5 का प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नहीं है दोस्त, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये मैकेनिज्म का अपने आप करके इसका प्रोडक्ट बना लोगे। दैट्स नाइस गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप 6 की रिंग को 5 में लेके जा रहे हो बिना झिझके हुए, 5 को 4 में भी लेके जाओगे। ठीक है, क्लियर कट। तो ये अपन लोग ने पूरा कीटीन बनते हुए देखा अल्फा डाई एजोकीटोन से, बट चूंकि मैंने आपसे बार बार कहा है रिएक्शन यहाँ आके रुकती नहीं है, इसको हम लोग फर्दर अटैक करवाते हैं। तो आइए देखते हैं अटैक ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल such as
such as water, alcohol, ammonia and ammonia derivative that is amine. 2 कीटीन। क्या क्या यील्ड मिलती है, कैसे कैसे यील्ड मिलती है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लेते हैं अटैक ऑफ वाटर का। जब कभी भी वाटर का अटैक होगा तो क्या बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कीटीन तक आप पहुंच जाओगे। अभी मैं एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा, नो डाउट। यहां तक मैं मान के चल रहा हूं आप पहुंच जाओगे। ये हमारी कीटीन है और इस कीटीन में पानी का अटैक कराना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी है अपनी अपनी समझाने की। यहाँ पे देखो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आप कहीं देखोगे कहीं पढ़ोगे तो ऐसा लिखता है कि भाई इस बार इस पे अटैक ना होके इस पे अटैक होता है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक ना होके इस पे अटैक होता है, इस वाले कार्बन पे अटैक होता है। मेरा अपना मानना है, मेरा मानना है कि H+ जो प्रोटॉन है वो हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए मैं अपने बात पे स्टिक रहूँगा। उसके बाद में दिखाऊंगा कि अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, आप स्टार्टअप कुछ ऐसे देते हो कि इसका आप अटैक कराते हो, अटैक करने के बाद दोस्त कहानी आपके सामने कुछ ऐसी आती है। ठीक है, और उसके बाद आप OH- का अटैक कराते हो। OH- का अटैक आप यहाँ कराओगे। मैं एक बार इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको ईजिली समझ में आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है। ये तुरंत ही बॉन्ड तोड़ेगा और ये इस पर अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो दोस्त ये CH डबल बॉन्ड CH की जगह यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, ये H अटैक कर चुका होगा यार, और यहाँ पे आया OH। हाँ, इसके बाद ये आपको पता है कि ये बहुत बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है। मैं मानता हूँ कि कार्बन पे एक ही पे OH अच्छी बात नहीं है, तो रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए तुरंत अपने आप को ये H+ यहाँ से बाहर निकलेगा, और जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो ये CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH और ये O नेगेटिव। इसके बाद दोस्त ये रेजोनेंस के थ्रू ये यहाँ को जाता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ये यहाँ को जाता है, तो यहाँ आ जाता है CH नेगेटिव C, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके बाद आप H+ का अटैक कराते हो, चाहो तो H+ का अटैक यहाँ कराओ, तो इट्स गिव यू CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कहा जाए कि डायरेक्टली इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए और आप गेम खेल लीजिए। मेरा मानना है, या जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो मेरी नॉलेज कहती है कि यार प्रोटॉन अपने रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। वो पहले अटैक इसी पे करेगा, उसके बाद ये इंटरनल प्रोसेस के थ्रू वहाँ जाएगा। तो हो सकता है आप कहीं देखते हो कि आपको दिखाई दे जाए कि नहीं भैया H+ को तो सीधे वहाँ लेके जाओ। ठीक है, डोंट डू दिस मैन, बाकी इट्स अप टू यू। ठीक है, जेरी मार्च की किताब में जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ वो उसमें बेखूबी दी हुई है, आप खोल के देख सकते हैं अगर जेरी मार्च आपके पास है तो। ऑल्दो आप जेई के स्टूडेंट हो, आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए उसको सॉल्व होना चाहिए। तो मेन मोटिव इज़ माय डियर, अगर मैं इसको एक कैप्सूल फॉर्म में ले आऊँ तो इस रिएक्शन की कैप्सूल कुछ ऐसी कहती है कि आपके सामने अल्फा डाई एजो कीटोन था। ठीक है, आपने इसको Ag2O में रिएक्ट कराया। ठीक है, हीट लाइट के साथ, यहाँ प्रोडक्ट A बना, प्रोडक्ट A में आपने पानी डाला और आपका सीधे प्रोडक्ट B बना। आपसे बोलेगा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A एंड B। आपको मेन इससे मतलब होगा एज पर रूल, है ना। तो आप सीधे सीधे कर सकते हो कि भाई अगर मेरे पास CH2 है, Ag2O पड़ा है, फॉलोड बाय द वुल्फ रीअरेंजमेंट, आप सीधे पहले कीटीन की तरफ जाओगे, और कीटीन में जब आप पानी डालोगे तो आपको सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नज़र आएगा। आपका मेन पर्पस यहाँ आके सॉल्व हो जाता है। बिंग IT जेई स्टूडेंट, आप जेई के स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्ट ये मतलब रखना है, आपको इस बात से मैकेनिज्म से बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, बट हाँ आपको इंटरमीडिएट के बारे में पूछता है क्या बनता है, कैसे बनता है।
ठीक है, कहाँ पे अटैक होता है, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, अभी ये सवाल बचा हुआ है दोस्त कि ये डायरेक्ट तो देगा नहीं, ये तो बात तुम भी जानते हो, बात मैं भी जानता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि ये कहाँ से बनाते हैं, अल्फा डायएज़ो कीटोन कहाँ से बनाते हैं। ठीक है, पहले हम एक एक बार सबका मैकेनिज्म पढ़ लें। अभी हमने पानी से अटैक कराया है, फिर अपन लोग अल्कोहल से अटैक कराएंगे, फिर अपन लोग एमाइन से अटैक कराएंगे, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अटैक ऑफ अल्कोहल टू किटीन। किटीन में अल्कोहल का अटैक कराना है दोस्त, तो ये हमारी किटीन है। आपके सामने अल्कोहल का अटैक सोचना है। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि अल्कोहल के डुअल कैरेक्टर होते हैं, इट कैन बी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और इट कैन बी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे दोस्त वो न्यूक्लियोफाइल का काम करना चाहता है, और ये बात आप सब जानते हो कि वेन एवर एन अल्कोहल इज बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल द बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम दिस साइड। एंड आई होप इतनी बात आपको पता भी होगी कि दोस्त यहाँ पे नेगेटिव अपने आप, यहाँ पे पॉजिटिव अपने आप, ये इस पे इंटरेक्ट करने की सोचेगा। जब ये इस पे इंटरेक्ट करने की सोचेगा तो कहानी आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर अच्छी बात नहीं है, तो तुरंत बॉन्ड ब्रेक करके RO माइनस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देगा। मतलब मैं कुछ इसको ऐसा लिख लूँ दोस्त, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, यूँ अटैक मारा, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे आपका RO माइनस था, इसने इसके ऑर्बिटल पर अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया। बॉन्ड खुलने के बाद फिर से कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि यहाँ पे आपका OH बन जाएगा और यहाँ पे आपका OR बन जाएगा। अगेन मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि ऑक्सीजन पे, कार्बन पे दोनों OH और OR रिपल्जन करेंगे। तो ठीक है, इसको H+ को तुरंत बाहर निकाल दो दोस्त। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे OR नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे OR आ जाएगा। फिर बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और जब ये इंटरेक्शन करेगा दोस्त, तो मैं अगले पेज पे यूज़ कर ले रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बना देगा, RCH नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और OR। बाद में आप इसको H+ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दोगे और फाइनली आपको RCH2 C डबल बॉन्ड O OR बनते हुए दिखाई देगा। और ये कहीं देखा देखा लग रहा है, एकदम एग्जैक्टली सही सोच रहे हो। इसको एस्टर बुलाते हैं। तो अपन लोग ने ये कीटीन से एस्टर बनाया, द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो अगर मैंने पानी डाला होगा तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और मैंने अल्कोहल डाला तो मुझे एस्टर मिला। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बहुत छोटी सी मैकेनिज्म आपको समझ में आ रही होगी, है ना। कहानी को क्या आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अटैक ऑफ अमोनिया। तो कीटीन, आप अमोनिया का अटैक कराते हो कीटीन पे, ओप सॉरी, तो इट्स लाइक कुछ ऐसा। अब देखो दोस्त, अमोनिया का अटैक कराना है और अमोनिया को न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करना है, तो बट ऑब्वियस है आप इसके ऑर्बिटल में ये अटैक, ये बॉन्ड खुलेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे बनते हुए नजर आएगा, पॉजिटिव चार्ज और ये O नेगेटिव। ठीक है, अगेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, ये बात आप भी जानते हो, इसलिए तुरंत बॉन्ड खींच के बाहर निकलेगा। और ये H+ ऐसे तो पानी डाल के अटैक होता है, बट ठीक है दोस्त, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो। बट फिर वही बात कि एक ही कार्बन पे ऑक्सीजन भी है और सी पे नाइट्रोजन भी है, तो दोस्त अनस्टेबल की कंडीशन क्रिएट होने की चांसेस हैं। अब यहाँ पे बच्चे ज़रूर बोलते हैं कि सर किस बॉन्ड को तोड़ना चाहिए, ये आप कैसे पहचानते हो, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे OH था और यहाँ पे NH2 था। अब सवाल उठता है कि मैं इसको तोड़ूँ या इसको तोड़ूँ, तो देखो जो ज़्यादा बॉन्ड पोलर है वो अच्छा रेजोनेंस दिखाएगा, तो मैं इस बॉन्ड को तोड़ने का सोचूंगा। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C
O नेगेटिव और यहाँ NH2 प्लस H प्लस बाहर। बट फिर से वही दोस्त, रेजोनेंस का सहारा लेते हुए प्रोडक्ट बनाने की सोचेंगे। इट्स लाइक कुछ ऐसे। आप देख सकते हो कितना खूबसूरती से रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, कितना बेफिक्र होकर मैकेनिज्म हो रही है। यहाँ आते आते अपन का क्या बन गया दोस्त, कहीं जाना पहचान लग रहा है। इसको दोस्त एमाइड बुलाते हैं, अगर आपको केमिस्ट्री पता हो तो, है ना। अब तो इतनी आई गई होगी, ये आपको एमाइड बुलाते हैं। तो ये हमने अमोनिया डाल के क्या बनाया, एमाइड बनाया। ठीक है, ओके। हाँ, बाकी आप चाहो तो आप अमाइन का भी अटैक करा सकते हो, दैट इज फोर्थ अटैक ऑफ एमाइन टू कीटीन। कीटीन पे अपन लोग एमाइन का अटैक कराएंगे दोस्त। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं, धीरेन, DHIREN। ये जो हमारी आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, आप मुझसे डायरेक्ट लाइव कनेक्ट हो सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो हम किसका अटैक कराते हैं, अमाइन का। अगेन अमाइन भी एक अपना वीक न्यूक्लियोफाइल टाइप है। द सेम प्रोसेस गोज ऑन जो वहाँ हमने किया था। उम्मीद करता हूँ कि एकदम सेम मैकेनिज्म इस बार मैं दोबारा करके कुछ ऐसा परफॉर्म करूँ। ठीक है, नो डाउट। और फिर आप इसको सेटिस्फाई करते हो पहले। इट्स लाइक RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लाते हो OH, अंडरस्टूड है। और यहाँ NHR आ जाता है। उसके बाद दोस्त आप इस बॉन्ड को क्लीव करते हो। इस बॉन्ड को जैसे ही आप क्लीव करोगे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। फिर अगेन रेजोनेंस की हेल्प ली जा सकती है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये नाइट्रोजन का लोन पे भी तो रेजोनेंस में जा सकता था, है ना। तो दोस्त वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल है, और एक आयनिक फॉर्म एक न्यूट्रल फॉर्म से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और जैसे ही ऐसा होगा तो ये वापस से आपको कुछ ऐसे बनते हुए दिखाई देगा। और फाइनली आप अपना H प्लस अटैक करके कुछ ये प्रोडक्ट बना देंगे। अगेन एमाइड टाइप बना, बट अल्काइल एमाइड है। दिस इज और अल्काइल एमाइड, या नाम देते हो N अल्काइल एमाइड, ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि अपन लोग ने किया क्या। अपन लोग ने कीटीन से क्या क्या प्रोडक्ट बनाए। तो एक बार मैं आपको कैप्सूल लिख देता हूँ। ओवरऑल दोस्त तुम्हें तो देखो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म तो बार बार नहीं आएगी, बट हाँ तुम्हें कैप्सूल पता चल जाए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तुम्हें तो देखो ये मेन 4 रिएक्शन चाहिए, 4 ईल्ड चाहिए कि सर अगर आपने पानी डाला है तो RCH2COH मिलेगा। अगर आपने अल्कोहल डाला है, R- वाला ले लेते हैं, तो आपको एस्टर टाइप मिलेगा। अगर आपने अमोनिया डाला है दोस्त तो आपको अमाइड मिल जाएगी। और अगर अमाइन डाला है तो भी अमाइड का डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको। तो दिस इज द ओवरऑल कैप्सूल जो हमने कीटीन की हेल्प से ऑब्टेन की। और कीटीन हमने कहाँ से ऑब्टेन किया, अल्फा डायएजो कीटोन से, ठीक है, या अल्फा डायएजो कार्बोनिल ग्रुप की हेल्प से ऑब्टेन किया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि मैं क्या क्या कर गया। ठीक है, अब एक सवाल दोस्त मन में है कि ये जो अल्फा डायएजो कीटोन है, ये अल्फा डायएजो कीटोन जो है ये आपको मिला कहाँ से होगा। देखो ऐसे तो इसके ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जेई में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मैं आपको सीधे वहाँ पे लेके जाता हूँ, है ना।
जेई में कभी भी अल्फा डायजो कीटोन बना के नहीं देगा, वो एक रिएक्शन के थ्रू आएगा और वो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड है। यस दोस्तों, जो हमारे कोर्स में है वो ग्रिग्नार्ड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसको और जगह से ऑब्टेन नहीं कर सकते, यू कैन ऑब्टेन एनी फ्रॉम कहीं से भी, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, देखो ग्रिग्नार्ड से कैसे ऑब्टेन कर रहा हूँ। तो यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ अल्फा डायजो कीटोन, ऑल्दो अपना मैकेनिज्म रीअरेंजमेंट खत्म हो चुका है, वुल्फ रीअरेंजमेंट खत्म हो चुका है, बट देखो दोस्त एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है नेम रिएक्शन पे। सिर्फ जो डायरेक्टली क्वेश्चन है वो कुछ फेमस नेम रिएक्शन से पूछता है, एल्डोल, कैनिजारो, टिश्चेंको, परकिंस, रिफॉर्मेट्स्काय, इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मतलब इन सब पे तो खासकर नहीं पूछता डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली आपका हेल्प लेता है। जैसे मैं कैसे ऑब्टेन कर रहा हूँ, तो देखो बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड अपन लोग क्या कर सकते हैं, ड्राई आइज ले सकते हैं, जिसको सॉलिड CO2 बोलते हैं। इसको ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराते हैं RMgX के साथ, फॉलोड बाय हार्डलिसिस। में मान के चल रहा हूँ इतना हम आप कर लेंगे, और हम सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ पहुँचेंगे। मैं एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है ना, कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से बनाते हो। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप SOCl2 डाल सकते हो, नो डाउट। जैसे SOCl2 डालोगे तो यहाँ पे RCOCl बनेगा, और इसको आप CH2N2 से रिएक्ट करा के हीट कराते हो, तो यहाँ पे आपको अल्फा डायएजो कीटोन ऑब्टेन होता है। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ के बाद ये पूरा लंबा प्रोसेस है। अब वो परेशान करने वाली बात है, अब ज़रूरी नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आप ग्रिग्नार्ड से ऑब्टेन करो, आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हो, या जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन है वहीं से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ला सकते हो। मतलब जो ओवरऑल आपको याद रखना है ना, वो याद रखना है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें अपन लोग SOCl2 और CH2N2 डाल के अल्फा डायएजो कीटोन बनाएंगे। यहाँ के अल्फा डायएजो कीटोन से अपन लोग कीटीन बनाएंगे, और कीटीन से फर्दर वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। देखो वो जेई है दोस्त, जेई में कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं आपको चाहो तो एक दिखा देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज करना, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, मैंने आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखा है, जस्ट हाइपोथेटिकली मैंने अपनी कर्जी क्वेश्चन लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने CrO3 और H2SO4 डाल के तगड़ा सा हीट किया, ये प्रोडक्ट A बनाया। प्रोडक्ट A में मैंने SOCl2 डाला, जिससे मुझे प्रोडक्ट B मिला। प्रोडक्ट B में मैंने CH2N2 हीट किया, जिससे मुझे प्रोडक्ट C मिला। C में मैंने Ag2O डाला, ठीक है, जिससे मुझे प्रोडक्ट D मिला। और D में मैंने वापस से थोड़ा सा इथेनॉल डाल दिया, और मुझे प्रोडक्ट E मिला। जेई में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आपको फाइनल ये प्रोडक्ट देना है, तो देख सकते हो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है कभी भी, ये यहाँ से बना हुआ है। वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है यार, बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस, बस मैं आपसे इतना कहूँगा, ठीक है। अब इसको तो आपको करना होगा, आइए शुरू करते हैं। तो देखो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले मैंने प्रोपेनॉल लिया है, इसमें CrO3 और कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट किया है। ऐसे नाम अभी कभी आपने सुना हो जोन्स रिएजेंट का, तो ये अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है दोस्त, ठीक है। CrO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। तो आप क्या कर रहे हो, CH3 CH2 CH2OH दैट इज अल्कोहल लेते हो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप इसमें CrO3 और कॉन्ग H2SO4 डाल के हीट करते हो, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है दोस्त। दिस इज आवर प्रोडक्ट A। इसमें आप SOCl2 डालते हो, तो दोस्त CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl मिलता है। दिस इज अ प्रोडक्ट B। इसमें आप CH2N2 डालते हो, तो आपको आपका प्रोडक्ट, मनचाहा प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, कुछ ये मिल जाएगा। दिस इज प्रोडक्ट C। अब यहाँ से आप अच्छी तरह जानते हो, कि अगर मैं इसको Ag2O में डालूँगा, तो बहुत ध्यान से तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा क्या,
आर की जगह दोस्त देखो, इस बार आर की जगह ये है, ये दोनों आर की जगह है ना, तो इट्स लाइक CH2 CH3 मिल जाएगा क्या। तैयार हो गई हमारी कीटीन, है ना। ये हमारा डी टाइप प्रोडक्ट है, और डी में आपको क्या डालना है भाई, अल्कोहल डालना है, ठीक है। अभी बनाया था एस्टर टाइप बन जाएगा, तो एक बार दोबारा से डी लिख देते हैं दोस्त। ये हमारा डी था, इसमें इसने इथेनॉल डाला है CH3 CH2OH, तो आपको पता है कि एस्टर टाइप बनता है, तो आओ बना देते हैं इसका एस्टर प्रोडक्ट। इट्स लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, हाँ, और O CH2 CH3, कुछ ऐसे टाइप का प्रोडक्ट बनेगा क्या दोस्त। हाँ, एक कार्बन कहीं कम ज़्यादा नहीं है, बस चेक कर लेना, हो जाता है कभी कभी कम ज़्यादा। मैं जो तो इसीलिए मैं मैकेनिज़्म को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि भाई आपको और मुझे दोनों को समझ में आए। ये देखो, ये ऐसे अटैक करा दूँ, आओ एक बार देख लेते हैं, कि शक नहीं होना रहना चाहिए बस। हाँ देखो, एक कार्बन कम हो रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बन रहा है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 बनाया है, इसका मतलब ये नहीं, गलत है, सॉरी दोस्त। तो उसका सही आंसर देखो ये है। अब देखो थोड़ा सा मैकेनिज़्म करके एटलीस्ट हमने प्रोडक्ट को सही बनाया। अभी हम डायरेक्ट बनाने की सोचते तो रॉन्ग हो जाता है, और बहुत कॉमन चीज़ है, लोग कार्बन खा जाते हैं, भूल जाते हैं, या मिस्टेक हो जाती है किसी तरह से। तो देखो मैकेनिज़्म ने कुछ हेल्प तो किया एटलीस्ट, यार हमको पता है कि हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। तो दिस इज़ आवर फाइनल, इसका नाम हमको देना चाहिए ई। ये हमारी ई बनी है, ये हमारा ई बना है। नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। ये हमारा ब्यूटेनोइट है और ये हमारा इथाइल है, तो इथाइल ब्यूटेनोइट हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। तो मेरी बात आपको लॉजिकली समझ में आ रही है कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जेई में पूछता है। तो बी रेडी फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन माय डियर, बी रेडी फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना। यही चीज़ अगर आपको परेशान करनी है उसने, तो जैसे पहले तो अब इसको देख लेते हैं, ये हमने शायद किया है अभी पीछे। यहाँ पे आपने Ag2O डाला है, इसका प्रोडक्ट A बना है दोस्त। अब यहाँ को प्रोसीड करो कि आप इसमें थोड़ा सा इथेनॉल और प्रोडक्ट भी बना दो, है ना। तो चलो पहले प्रोडक्ट A तक पहुँचते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रोडक्ट A आप ये बना लोगे। दिस इज़ अ प्रोडक्ट A। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रिंग का कंप्रेशन की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसका ड्राइविंग फोर्स ये है ही नहीं। अब यहाँ से बी के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, अब यहाँ से बी के लिए सोचना चाहिए। तो आओ बी के लिए सोचने के लिए वही है, अल्कोहल को ऐसे न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कराओ। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में करने वाला हूँ दोस्त इस बार, ठीक है। ख्याल रखना, सपोर्ट देना, बस टाइम आपका भी बचे, हमारा भी टाइम बचे। मैं मान के चल रहा हूँ कुछ हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना। ठीक है, इसके बाद यूं घुमा के वही H++ डाल के फाइनल हम लोग कुछ रफली मैंने एकदम मैकेनिज्म किए दोस्त, ठीक है। आपको पता है कि आपको समझ में आ गया है, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। दिस इज़ अ फाइनल, इसका नाम हमने बी दिया है। कितना ईजिली अपन लोग प्रोडक्ट बना गए, है ना। कितना ईजिली हमारे सामने ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, है ना। कीटीन टाइप जो प्रोडक्ट था हमारा। ओके, तो मेन आपको पहले कीटीन बनाना है, कीटीन के बाद तो आप प्रोडक्ट बना ही लोगे, ठीक है। और ये हमारा डाई अल्फ़ा एज़ोकीटोन था। हाँ, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा सोचते हैं, चलो
मिल के सोचते हैं कि यार अगर मुझे डाई अल्फ़ा एजो कीटोन ना दिया हो और उसकी प्रिपरेशन करनी हो, उसके बारे में सोचते हैं कि कुछ ऐसा सोचें कि यार हमको डाई अल्फ़ा एजो कीटोन टाइप मिल जाए, है ना। तो आओ ट्राई करके देखते हैं, मे भी बन जाए, में भी काम बन जाए दोस्त, है ना। क्योंकि मेन हमको कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप चाहिए प्रोडक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं SOCl2 में डालूँ, फिर CH2N2 में डालूँ, है ना। तो उससे बन जाना चाहिए हमको प्रोडक्ट किसी तरह से। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास सॉलिड CO2 है और मेरे पास इस बार ग्रिग्नार्ड के नाम पे RMGBr है, ठीक है। पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद प्रोडक्ट हमारा A बनाते हैं, उसमें SOCl2 डालते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट B बन जाए, और B में मैं CH2N2 डाल के प्रोडक्ट C बना लूँ, C में मैं Ag2O डाल के प्रोडक्ट D बना लूँ, और D में मैं एमाइड बनाना चाह रहा था, सोच रहा था इस बार, तो मैं अमोनिया डाल के E बना लूँ। कुछ मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप सपोर्ट करेंगे तो यार सब कुछ पॉसिबल है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। एग्ज़ाम में ऐसे टाइप का प्रोडक्ट क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है तो हम लोग क्या करें। तो आइए स्टार्टअप देते हैं। सबसे पहले तो देखो सॉल्यूशन, हमारे पास सॉलिड CO2 है ना, और ये RMGX टाइप कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है। तो ये बात तो सब लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन की, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है ना। और ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पे अटैक करके इस बॉन्ड को खोल सकता है। तो ये समथिंग लाइक दोस्त कुछ खुल के O- आ जाएगा और यहाँ कहीं रिंग चिपक जाएगी इसके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आया होगा, है ना। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे दोस्त, तो फिर पानी डाल देना, कार्बोक्सिलिक एसिड पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप SOCl2 डाल के यहाँ पे COCl ले आना, और जैसे ही आप यहाँ COCl ले आओगे तो आप इसमें CH2N2 डालना। CH2N2 डालोगे तो दोस्त कुछ यहाँ पहुँच जाओगे। अब यहाँ से Ag2O डाल के कुछ सोचो कि कौन से कार्बन को किधर माइग्रेट करा के क्या प्रोडक्ट बना ले। यहाँ से Ag2O डालना है और इसके बाद हम प्रोडक्ट बना लेंगे। यहाँ तक तो हम जब पहुँच गए हैं तो सारा ही काम हो जाएगा, है ना, सारा ही काम हो जाएगा। पहले हम लोग किटीन की तरफ जाएंगे और किटीन से कुछ रास्ता आगे के लिए खुलेगा, किटीन से कुछ रास्ता आगे के लिए खुलेगा दोस्त। ठीक है, ओके। माइग्रेशन होने के साथ जो मूवमेंट होगी, जो प्रोसेस होगा वो पूरा वही टेक प्लेस होगा, उसमें कुछ नया नहीं है दोस्त, ठीक है। बस माइग्रेट कराते टाइम इसको माइग्रेट करा देना, पूरी रिंग को उठा के, है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोग पहुँच जाओगे। इसके बाद तो दोस्त सभी हम लोग प्रोडक्ट बनाना जानते ही हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि प्रोडक्ट हम सभी का तैयार हो जाएगा। यहाँ से आप अमोनिया डाल के एमाइड बना लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, जेई में हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक आध मैं आपको ट्राई करने को दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई इट, इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। यहाँ HBr डाल देता हूँ H2O2 के साथ, जिससे आप प्रोडक्ट A बना पाएँ। और A में आप जो है एक्वस केवस डाल दीजिएगा। चलिए,
जिससे आपका प्रोडक्ट बी टाइप बन जाए। बी में आप नेसेंट ऑक्सीजन डाल दीजिएगा जिससे आपका प्रोडक्ट सी बन जाए। सी में आप SOCl2 डाल दीजिएगा जिससे आपका प्रोडक्ट डी बन जाए। डी में आप जो है CH2N2 डाल दीजिएगा जिससे आपका प्रोडक्ट ई बन जाए, है ना। ई में आप Ag2O डाल दीजिएगा जिससे आपका F बन जाए। और F में आप CH3NH2 डाल दीजिएगा जिससे आपका प्रोडक्ट G बन जाए। ठीक है, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई ज़रूर करोगे। ठीक है, और फाइनली कमेंट बॉक्स में जो G बनेगा उसका आप मुझे IUPAC प्रोडक्ट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसे ये प्रोडक्ट हमने टैकल किया, कैसे हमने ये प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए दोस्त, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फ़ोन उठाना है और उसमें प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका ऐप का नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि यार इस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, कनेक्ट होने से फ़ायदे क्या क्या हैं, तो देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सबसे पहला फ़ायदा है हमारा डेली लाइव क्लासेस का। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट करता है, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी होगी, जो भी डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, लाइव कनेक्ट का और रिकॉर्डेड का अंतर होता है दोस्त, ये आप भी जानते हो। ठीक है, इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप हमसे लाइव कनेक्ट हों। ठीक है, इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं और पोलिंग के दौरान हमको ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देने का मौका मिलता है। क्यों हमको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देना चाहिए, तो ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, है ना। आप जितना भी पढ़ते हो, पढ़ते अलग हो, क्वेश्चन में अलग टाइप आते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि वुल्फ रिएजेंट एक बहुत छोटा सा प्रोसेस था जो हमको अल्फ़ा डायज़ो कीटोन को किटीन में पहुंचाता था, लेकिन इसके आजू बाजू हम लोग घूमे, हमने देखा कि नहीं भाई ये अल्फ़ा डायज़ो कीटोन भी कैसे आ रहा है। ठीक है, या इसमें कौन कौन से टाइप से कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये सब क्या है, इसके फर्दर रिएक्शंस हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये सब क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, कभी भी नेम रिएक्शन बहुत कम डायरेक्टली पूछता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, आपका इस टाइम किस टाइप की मिस्टेक हो रही है, कौन कौन सी आप मिस्टेक करते हो, इन सब का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान दोस्त हमारा जितना भी प्लान है, अनअकैडमी के जितने भी प्लान है A to Z सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में है। ठीक है, फ़ायदा इससे ये है कि हम इससे टाइम पे DPP आपको दे पाते हैं, इसके बाद उसके डाउट्स होते हैं, फिर माइनर टेस्ट, फिर मेजर टेस्ट, फिर टाइम पे फिनिश कोर्स होगा तो आप रिवीजन कर पाओगे। एंड अगेन रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। माइंड है दोस्त, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में चलता रहता है। आप जब पढ़ते हो तो तुरंत पढ़ रहे हो तो प्राइमरी में है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सेकेंडरी में चला जाएगा, तो उसको वापस प्राइमरी में बनाए रखने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो हम कोशिश करते हैं आपके साथ रहें। ठीक है, इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस का मौका मिलता है दोस्त। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ द ऐप ऑफ दिस ब्यूटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अनलिमिटेड एक्सेस। बताता हूँ क्यों अच्छा लगता है। तो देखो, पहला है कि इन केस अगर आप हमारी लाइव क्लास किसी रीज़न से आप मिस कर जाते हो, जो कि हम नहीं चाहते हैं मिस करो आप, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। आपकी क्लास ख़राब नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्त, आप सब्सक्रिप्शन प्लान एक फैकल्टी का लेते हो। ठीक है, कोड आप एक का यूज़ करोगे, लेकिन आप पर n नंबर ऑफ फैकल्टी से सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप अनअकैडमी में ना n नंबर फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। आपको फिजिक्स 10 से पढ़नी है, केमिस्ट्री 20 से पढ़नी है, जिस बैच में इनरोल करना है, आपका टीचर, आपका सिलेक्शन, आपका कंफर्ट जोन, ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो अनलिमिटेड एक्सेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को डाउनलोड कर सकते हो, हमने क्या पढ़ाया है उसको आप देख सकते हो, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड एक्सेस में मिलती हैं। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है और बहुत यूनिक है, इसलिए इसका नाम आइकॉनिक रखा है। ठीक है, क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो देखो दोस्त, जितने भी प्लस वाले बेनिफिट्स थे वो आपको तो मिलेंगे। इसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेगा। ये पर्सनल कोच का मिलना इट्स समथिंग लाइक कि हमको किसी का हाथ लग जाए और बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि देखो पर्सनल जब कोच होता है ना, तो आप उससे कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो, आप उसके साथ प्लानिंग कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, टेस्ट का एनालिसिस करा सकते हो, बहुत कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा मेंटली उनके साथ। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट का एनालिसिस ये बहुत 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 ज़रूरी है। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि सर पेपर तो बहुत सिंपल आया था बट ना छूट गया। तो ये कौन सा एक्सक्यूज़ है छूट गया यार, इसका मतलब तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था। होता क्या है, बच्चे एक क्वेश्चन को जहाँ 1 मिनट लगना चाहिए था वहाँ उसको 5 मिनट लगा देते हैं, तो वो होना ना होना सब वेस्ट है। द रीज़न बिहाइंड इसका इम्पैक्ट अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे पड़ता है। केमिस्ट्री यार इज़ द बोन ऑफ द बैकबोन कह सकते हो हमारी जेई की है। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है जो आपको 1 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 1 से 2 मिनट लेंगे, इसके ज़्यादा नहीं लेंगे। तो आप ये जो टाइम सेव करोगे ना, ये जो टाइम बचेगा आप उसको मैथ्स और फिजिक्स में लगा सकते हो। तो इसी को बोलते हैं टाइम का मैनेजमेंट होना। एग्ज़ाम की कैसे अप्रोच होनी चाहिए, कहाँ आप रॉन्ग हो रहे हो, टेस्ट तो सब लोग दे देते हैं, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको हमारे पर्सनल कोच से मिल सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट बहुत अच्छी चीज़ है ये स्टडी की प्लानिंग। मैं क्यों हंसा, नॉर्मली मैं देखता हूँ बच्चों को शेड्यूल बनाते हैं फिर फाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं फिर फाड़ देते हैं, तो उनका जो ग्राफ है ना वो वेरिएबल ग्राफ होता है। कभी बहुत ज़्यादा का पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना है, कभी एक साथ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, बाकी को भूल जाना है। तो ये जो पैटर्न है ना आपके पढ़ने का, ये जेई का नहीं है। ठीक है, आपको इक्वल इंटरवल पे सब कुछ पढ़ना होगा, सब कुछ बराबर बांटना होगा। ठीक है, इसके लिए आप खुद प्लानिंग नहीं कर पाते हो तो आपको हमारे पर्सनल कोच हेल्प करेंगे, आपकी स्टडी को कैसे प्लान करना है, कैसे उसके वर्कआउट करना है, सो दैट आपका ग्राफ, ये जो वेरिएबल ग्राफ है टेढ़ा मेढ़ा, वही स्ट्रेट लाइन हो सके। ठीक है, यही ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, इतने सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए आपको हमारे प्लस कोर्स को लेने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे करनी है, जो कि दोस्त 12 मंथ की 38,500 है। और हाँ, इसमें भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देते हैं। इंस्टेंट डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कोड है धीरेन, DHIREN। ठीक है, आप आई होप इस कोड को याद रखोगे। जैसे आप इस कोड को डालोगे तो आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो 38,500 से डिस्काउंट होकर 34,650 हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो इस अमाउंट को आसान किस्तों में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्त, अगर आप क्लास 11th में हैं या आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 11th में हैं, तो आपको 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए, बिकॉज इसका जो अमाउंट है वो 56,000 है, और इसमें भी हम आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएंगे। अगेन द सेम प्रोसेस यूजिंग माई कोड धीरेन, DHIREN। ठीक है, आफ्टर दिस कोड आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो दोस्त 50,400 हो जाएगा, और आप इसको भी आसान किस्तों में पे कर सकते हो। जब मैं किस्तों की बात कर ही रहा हूँ तो आओ बता दूँ कितनी किस्त लगने वाली है। पर मंथ की जो EMI बैठेगी दोस्त वो मात्र और मात्र 2100 बैठेगी। 2100 में दोस्त तुम्हारे सामने 3 सब्जेक्ट हैं, और मैं इसको अगर पर सब्जेक्ट से बांटता हूँ तो 700 रुपये पर सब्जेक्ट आता है। मतलब यार इतना इकोनॉमिकल, इतना अफोर्डेबल शायद ही कोई इंडिया का ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के प्लान को कभी मत लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं क्यों मना कर रहा हूँ, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन लगा रहा हूँ दोस्त कि PCM 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और इन सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं अगर मैं उनका सम कर देता हूँ तो मुझे मिलेंगे 90+ चैप्टर्स। क्या वाकई तुम 90+ चैप्टर को तुम 1 महीना और 3 महीना और 6 महीने में ख़त्म करोगे क्या? तुम्हें लगता है? भैया मेरे, अगर आप क्लास 11th में हो ना तो 3 महीने तक तो पता भी नहीं चलता होना की है, क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, ये पता नहीं चलेगा। कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ऐसा है, साइंस में इतना ज़्यादा वेरिएशन है। और 90+ ख़त्म ही नहीं करना, ये जेई के लिए ख़त्म करना है, क्योंकि जेई का थोड़ा सा टच यार नॉर्मल से अलग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका 12 मंथ का अमाउंट 56,000 है,
और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, बाय यूजिंग माई कोड धीरेन, सेम DHIREN, ठीक है। आप 24 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं तो वो आफ्टर डिस्काउंट पड़ जाएगा 77,400, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये मेरी दोस्त कुछ झलकियाँ हैं क्लास की। मैं लगभग रोज़ रात के 9 बजे मिलता हूँ, वो भी लाइव, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी आपके मन में है डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ चला रहा हूँ, ठीक है। एक सीरीज़ का नाम है बूम बूम सीरीज़, एक सीरीज़ है रैपिड फायर सीरीज़, ठीक है, एक सीरीज़ है PYQ सीरीज़। इसके अलावा पर्टिकुलर टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आप देख सकते हो। मैंने सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चंस कराए हैं, आप देखना चाहो तो मैंने हर एक टॉपिक को टच किया है लगभग, ठीक है, और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन अभी ख़त्म किया, इससे पहले ग्रिग्नार्ड ख़त्म किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा क्लास में, तो इंतज़ार रहेगा आपका, ठीक है, रात के 9 बजे, ओके। आप ऐप को जब डाउनलोड करोगे तो मेरा नाम सर्च कर लेना, धीरेन DHIREN, क्षेत्रपाल CHHETRAPAL। आप मुझसे तुरंत वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, मुझे फॉलो करिए, आपको हमारी तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि मेरी कब क्लास होने वाली है, ठीक है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार, इस कोड दैट इज़ धीरेन, इसी से आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसको आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।